क्या बीवियों की अना और जद्दब सगे भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना देगी? और क्या अंबर बेगम का बनाया हुआ ये घर अब हसद की आग में जलकर राख हो जाएगा? दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी बहू के आज के एपिसोड में वो होने जा रहा है जिससे घर का शिराजा बिखर सकता है। जो लड़ाई कल तक घर के अंदर चल रही थी, अब उसकी तपश ने भाइयों के प्यार को भी झलसा दिया है। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब महक आसिफ साहब से मायूस होकर अपने शोहर आर्यान के पास जाती है। महक आर्यान के कान भरते हुए कहती है कि देखा तुमने बाबा जान ने कैसे मेरी तजलील की। महक यहाँ एक बहुत ही जहरीला जुमला बोलती है जो आर्यान के दिल में शक का बीज बो देता है। महक कहती है कि आर्यान बाबा जान कभी भी मेरे साथ इंसाफ नहीं करेंगे क्योंकि मैं उनके लिए पुराई हूं। महक याद दिलाती है कि ऐमान सिर्फ बहू नहीं बल्कि मरहुमा अंबर बेगम के भाई की बेटी है, यानी उनकी सगी भतीजी है। महक कहती है कि चूंकि ऐमान उनकी अपनी है और उनके खून का हिस्सा है, इसलिए उसके साथ खून भी मुआफ है और मैं चाहे जान भी दे दूं तो मेरी हैसियत सिर्फ एक बाहर से आई हुई बहू की रहेगी। महक की ये बातें आर्यान के दिल पर तैर की तरह लगती हैं क्योंकि उसे भी लगने लगता है कि बाबा जान ईमान की तरफदारी कर रहे हैं। महक की नफरत की एक और वजह भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। महक ईमान को शुरू से ही नापसंद करती है क्योंकि महक की अपनी बहन का रिश्ता वो अपने भाई अरहम के लिए चाहती थी, लेकिन अरहम ने महक की बहन की बजाय ईमान की छोटी बहन मुस्कान को पसंद कर लिया और मंगनी कर ली। ये पुरानी रंजिश महक के दिल में आज भी ताज़ा है और वो उसका बदला ईमान से लेना चाहती है। आर्यान अपनी बीवी की बातों में आकर गुस्से में बाहर आता है जहां शाहवीर मौजूद होता है। शाहवीर महक भाभी के पास जाता है और बहुत तमीज से समझाने की कोशिश करता है। शाहवीर कहता है कि भाभी आप ईमान पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। अगर वो जॉब कर रही है तो इसमें हरज किया है, वो घर के काम करके जाती है, आपको उसको मना नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ आर्यान बीच में कूद पड़ता है और अपने भाई शाहवीर के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। आर्यान सख्त लहजे में कहता है कि शाहवीर तुम अपनी बीवी की तरफदारी बंद करो, महक बिल्कुल ठीक कह रही है। आर्यान कहता है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम्हारी लाडली बीवी बाहर जाकर पैसे कमाए और नाम कमाए और मेरी बीवी सारा दिन घर में घुसकर तुम सबकी खिदमत करे और घर संभाले। आर्यान साफ साफ कह देता है कि मुझे पता है कि बाबा जान ऐमान की साइड क्यों लेते हैं, क्योंकि वो उनकी भतीजी है, लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। अगर ईमान को जॉब करनी है तो फिर घर के कामों के लिए मुलाजमा रखो, वरना उसे घर बैठना पड़ेगा। यहाँ भाइयों के दरमियान तलख कलामी शुरू हो जाती है और आवाजें ऊंची होने लगती हैं। शाहवीर हैरान है कि उसका बड़ा भाई जो कल तक सबको जोड़कर रखता था आज ताज्जुब की बातें कर रहा है। घर का माहौल अब मुकम्मल तौर पर कशीदा हो चुका है और ये जुलन अब पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेगी। ईमान जो अपने कमरे में बैठी ये सब शोर सुन रही है, वो शर्मिंदा हो रही है। ईमान को लग रहा है कि उसकी जात और उसकी रिश्तेदारी की वजह से आज भाइयों में दूरियां पैदा हो गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान इन हालात को देखकर क्या फैसला करेगी? क्या वो घर का सुकून बचाने के लिए और महक की ये गलत फहमी दौर करने के लिए अपनी जाप छोड़ देगी, या फिर वो अपने हक के लिए डट जाएगी और कहेगी कि मैं किसी की अन्ना और हसद की भींट नहीं चढ़ूंगी? मेरे ख्याल में ईमान अब कुर्बानी दे देगी ताकि साबित कर सके कि वो घर तोड़ने वाली नहीं है। लेकिन क्या इस कुर्बानी के बाद महक का दिल साफ हो जाएगा या उसकी जुलन मजीद बढ़ जाएगी? आपको क्या लगता है कि क्या आसिफ साहब वाकई रिश्तेदारी की वजह से ईमान का साथ दे रहे हैं या इंसाफ कर रहे हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।